सुनो भाई, देखो हमारे पास आज एक न्यू चैप्टर है जो मतलब कि इसका चैप्टर का नाम डाल लो भाई, समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट है। समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उसके बाद है एवं संबंधित अवधारणाएं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। सुनो भाई, सबसे पहली बात एक ध्यान रख के चलना कि हमें पहले चैप्टर का जो चैप्टर है उसकी मीनिंग समझते समझते कम से कम 5 से 10 मिनट बीत जाएंगे। ठीक है, सुनो, लेकिन इस चैप्टर को कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो 11th क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, जिन बच्चों ने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बेटर बात हो जाएगी इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हमारे पास 11th क्लास में एक चैप्टर था डिमांड, इसको मांग बोलते हैं हिंदी के अंदर। सुनो भाई, इसमें हम 2 से 3 चीज़ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं डिमांड क्या होती है। सुनो, अगर बहुत ही गंवार वाली भाषा बोलना तो गंवार वाली भाषा में बोल सकते हैं, जब खरीदने की औकात होती है, ठीक, और हम उसको खरीदना चाहते हैं, उसे बोलते हैं डिमांड। ठीक, और अगर थोड़ी सी मतलब कि अच्छी भाषा में बोलें तो जब किसी एक व्यक्ति के पास इतने संसाधन हो कि वो किसी भी वस्तु की मांग कर सके, मतलब कि चाह कर सके, उसे बोलते हैं मांग। ठीक, तो एक तरीके से मान लो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ या फिर बोल सकते हैं अवेलेबल मनी के साथ जब हम किसी चीज़ की नीड की, मतलब किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, हम उसे डिमांड बोलते हैं। बात पता लगी? मतलब पैसा होना चाहिए भाई तभी इच्छा करो, वरना मेरी इच्छा ताजमहल खरीदने की, खरीद लूँ के जाके, उसको डिमांड नहीं बोल सकते। उतनी औकात होनी चाहिए। ठीक, और वो चीज़ बिकने के लिए तैयार भी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना मैं जाऊँगा मैं बोल दूँ एक काम कर ये लाल किला बेच दे तू आज, लाल किला वो सेल के लिए थोड़ी ना है। ठीक, देखो 2 बात ध्यान रख के चलिए। पहली बात, वो मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या भाई, पैसे होना चाहिए। ठीक, और तीसरी बात पता क्या, हमारी इच्छा होनी चाहिए। 3 बात ध्यान रख के चलना, पैसा, वो बिकने लेके रेडी है, और फिर हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमारी इच्छा ही नहीं कैसे कह देंगे, समझ में आ गई बात? तो इन बातों ध्यान रख के चलना, हम इसको डिमांड बोलते हैं। और भाई जिसको पढ़ना हो ना कि हाँ भाई मुझे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक, तो क्या है भाई हमारे पास रिकॉर्डिंग चलती है, उसकी 11th क्लास की रिकॉर्डिंग है, जिसको देखना हो देख लेना, खूब मज़ेदार है। ठीक है, सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई, डिमांड मेरे पास है, मतलब कि मांग है। तो भाई ये मेरे पास, मैं तुम्हें इसकी मीनिंग बता दी, मैं तुम्हें सिर्फ कर्व की हेल्प से कुछ बातें बताऊंगा। ठीक, सबसे पहली बात भाई ध्यान रख कर चलना, डिमांड को समझने के लिए हमें इसके कर्व के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई इसका जो कर्व है ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर डाउन होता है। भाई वो नहीं होता भाई, ये वाली बात तो याद है किसी को? ये क्या है मेरे पास, डिमांड कर्व है। ठीक, सुनो, डिमांड पता है इसके ऊपर ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि बताओ डिमांड जो मेरे पास है ऊपर से नीचे की ओर क्यों जा रहा है। ठीक है, डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की ओर जा क्यों रहा है। ठीक, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक होता है, मैं तुम्हें ना पहले समझाता हूँ। ऐसे मुझे बताओ, ये मार्कर अभी मिलता है 50 रुपये का एक, मान लो कितने मिल रहा है, 50 का एक। ठीक, अगर ये एकदम से मुझे 2 रुपये का मिलने लग जाए, मैं क्या करूँगा, बहुत सारे खरीदूँगा ना। ठीक है, तो क्या पता लगा, कीमत कम हुई, मांग बढ़ा दी, क्वांटिटी बढ़ गई ना, प्राइस कम होता ही क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक, और अब बताओ ये 50 से एकदम से 4000 का हो जाए, बोलो एक ले लूँगा चलाता रहूँगा उसे, ये तो है ना। तो मेरे पास क्या, क्वांटिटी एकदम कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मान लो प्राइस, ठीक है, यहाँ मैं कीमत लेके चल रहा हूँ
और यहाँ मेरे पास क्या क्वांटिटी, यहाँ मेरे पास है मात्रा। ये बात समझ में आ रही सबको? तो भाई देखो एक ना सबसे बड़ी कॉमन सेंस की बात है, देखो मैं तुमसे अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, मिल्क का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मिल्क यहाँ पे मैं लीटर में ले रहा हूँ उसकी क्वांटिटी, और यहाँ पे इसका प्राइस लेके चल रहा हूँ। मुझे बताओ कि भाई अगर मेरे पास जो इसका प्राइस है, ये मेरे पास है मान लो 100 पर लीटर, ठीक, और मैं यहाँ पे 4 लीटर खरीद रहा हूँ। क्या बोला मैंने? 100 रुपये लीटर है और मैं यहाँ पे 4 लीटर खरीद रहा हूँ, ठीक। तो अगर 100 रुपये लीटर है, 4 लीटर खरीद रहा हूँ, तो मतलब 400 रुपये खर्च कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। तो मेरे मन में मेरा माइंड सेट है 400 रुपये खर्च करने हैं, हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। अगर मैं तुमसे एकदम से बोल दूँ, ठीक है थोड़ा फोकस सुनना, मैं तुम्हें अगर एकदम से बोल दूँ कि जो मेरे पास प्राइस 100 था ना, ये 100 से बढ़ के मेरे पास एकदम से 200 हो गया, ठीक, 200 रुपये पर लीटर हो गया। बात समझ में आ रही है? पहले जब 100 रुपये लीटर था मैंने 4 लीटर खरीदे, बात समझ में आई? जब 100 लीटर मैंने क्या किया, 4 लीटर खरीदा। और फिर अगर मैं सेम ऐसा ही बोल दूँ कि भाई इसका प्राइस मेरे पास बढ़ के 100 से कितना हो गया, 200 पर लीटर, ठीक है भाई मेरे पास धन है पर लीटर के हिसाब से 200 रुपये लीटर के हिसाब से हो गया। तो अब बताओ भाई 200 है, अगर मैं इसमें 1 लीटर खरीदता हूँ तो 200 रुपये जाएंगे, ठीक, कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर 2 लीटर खरीदूंगा तो 400 रुपये जाएंगे, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूँगा, जैसे ही कीमत बढ़ जाती है प्राइस कम कर दूँगा, मतलब इसकी क्वांटिटी कम करूँगा ना। पता लग रहा है बात? अब सुनो, 2 लीटर खरीदा, लेकिन मैं तुमसे अब अचानक से बोल दूँ सरकार ने कोई सी स्कीम चला दी, ठीक है। अब जो मेरे पास ये जो दूध की कीमत है ये मेरे पास 50 रुपये लीटर हो गई, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये हो गई 50 रुपये लीटर। बताओ कितना खरीदूंगा? 8। यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दूंगा ना मैं, तो हमें इससे क्या पता लग रहा है कि भाई एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ठीक है, और दूसरा घट रहा पहला बढ़। देखो ये मेरे पास ठीक है, ये बढ़ा ये घट गया, ठीक, ये घटा तो ये बढ़ गया। समझ रहे हो? जब भी कोई एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो जाए, ठीक, बात में आ रही है, और ये चीज़ कम हो जाएगी तो ये चीज़ अपना बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है हम इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं, इसको ऋणात्मक संबंध बोलते हैं। बातें तो लगी? तो देखो भाई यहाँ बताओ, पहले मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास ये 4 है तो देखो अपने आप यहाँ पे आ रहा है 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, ठीक। लेकिन देखो जब मेरे पास कीमत 4 थी तो क्वांटिटी मैंने इतनी करी है, मतलब 1 से थोड़ी ज़्यादा करी है। समझ रहे हो? जैसे ही मेरी कीमत मान लो कम हो गई, 4 से 2 हो गई, तो देखो 2 ही तो मात्रा बढ़ा दी, देखो अपने आप मात्रा बढ़ गई, नहीं क्वांटिटी अपने बढ़ी, कीमत हो गई कम, मात्रा बढ़ गई अपने आप। ये वाली बातें पता लगी? ये बस पहला कंसेप्ट है। क्या ये वाली बातें पता लगी? हाँ भाई 11th का ही बता रहा हूँ मैं भी। सुनो सुन जाओ, ये वाली बातें पता लग गई। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ तो सुनो, कीमत यहाँ पे 2 पे थी, अब कीमत ऐसे 3 पे पहुँच जाए, ठीक है, 2 से कीमत क्या बढ़ गई 3, तो मात्रा क्या भाई मेरे पास अपने आप पीछे आ जाएगी दोबारा से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे सब? इसमें किसी को पूछना है कुछ? हाँ भाई पक्का? तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कीमत में और जो मात्रा है इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। कैसा है? नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक संबंध है। ये पहली बातें पता लग गई। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं जो तुम्हारी 11th क्लास में नहीं था, ठीक है। चलो भाई 1 मिनट जाओ, सुनो भाई। तो पहले वाली बात पता लगी, डिमांड वाली। हम अगली बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कीमत को ना लेके यहाँ पे मैं सैलरी ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ क्वांटिटी,
मैं यहाँ पे कीमत को ना लेके इंसान की सैलरी ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे सैलरी है उसकी। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे सैलरी ली है, जो भी उसकी आय है मैंने वो ली है, यहाँ पे उसकी मात्रा ली है। मुझे बताओ जब उसकी सैलरी थी 10,000 रुपये, ठीक है, क्या थी उसकी सैलरी 10,000, तो उसने डिमांड करा 1 लीटर का। उसने कितना दूध लिया भाई? 1 लीटर लिया। ये बात समझ रहे हो? खड़े हो ना? अगर इसकी सैलरी 10,000 से बढ़ के 50,000 हो जाएगी, इसकी सैलरी 10,000 से बढ़ के, देखो पहले इसको समझाने से पहले मैं तुम्हें एक बातें बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने जो इसका जो पिछला था ना, इसका पिछला ऐसा था, देखो यहाँ पे लीटर था, ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास प्राइस था। तो यहाँ पे मेरे पास था कि भाई जब प्राइस था 100, तो लीटर के साथ 4 था ना, 4 लीटर। प्राइस 200 हो गया तो ये 2 लीटर हुआ, ठीक है, और जब 50 हुआ तो 8 लीटर। मतलब कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ऐसा होता ना। अगर मैं बोल दूँ इसकी सैलरी 10,000 से बढ़ के एकदम से 50,000 हो जाए, तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा पक्का? अच्छा, बढ़ेगी घटेगी? यहाँ तो नहीं बढ़ रही यार। चलो यार, कौन सेंस से बैठ जाओ। सुनो, ये वाली बातें पता लगी? सुनो, 10,000 थी सैलरी, सैलरी जैसी बढ़ के 50,000 हो गई। कॉमन सेंस की बात है भाई, जब इंसान की सैलरी बढ़ती है तो अपनी औकात थोड़ी सी बढ़ाता है, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। लेकिन जो गरीब होता है ना, जो खानदानी गरीब होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, वो पूरे 50,000 बढ़ा देते हैं भाई। तुम पता है, मानोगे नहीं, अगर कोई बहुत ही गरीब है, मान लो उसके दादा गरीब, परदादा गरीब, और जो उनके दादा वो सारे गरीब थे, ठीक, ये नहीं कि कभी अमीर हुए कभी गरीब हो गए, ऐसा नहीं थे। वो मान लो कि पहले गरीब ही गरीब थे, अब एकदम से वो उनके पास पैसा आ जाए ना, वो सारा पैसा खा जाएंगे, सारा, ये होता है। तो भाई देखो 10,000 था यहाँ पे, 10,000 होने पर एकदम से कहाँ 50,000 पहुँच गए? 10,000 से कहाँ पहुँचे एकदम से? 50। अगर 10,000 से हम 50,000 पे पहुँच गए हैं, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, 1 लीटर था, कितना होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 5 लीटर, लेकिन हम तो थोड़ा गरीब को लेके चल रहे हैं, इसने 10 लीटर ले लिया तुरंत ही, ठीक। ये दही दूध मक्खन वक्खन सब खा रहा है, ठीक, और शाम को बचा थोड़ा सा कुत्ते को डाल दे रहा है, मान लो, ठीक है। तो इसकी सैलरी बढ़ी तो ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, मैं ऐसे ही अगला बोल दूँ, अगर इसकी सैलरी एकदम से 1,20,000 हो जाए, हाँ भाई, इसकी सैलरी एकदम से 1,20,000 हो जाए, ठीक, तो बताओ भाई ये कितनी बढ़ाएगा? हाँ भाई, कितनी बढ़ाएगा? देखो ये पता है, थोड़ी सी बढ़ाएगा। बताऊँ क्यों? थोड़ी सी बढ़ाने के पीछे रीज़न ये है कि भाई कितना, अब के 50 लीटर लेगा, ये गली में थोड़ी बांटेगा, ठीक। तो देखो खाने की जो चीज़ होती है ना, वो एकदम से लिमिटेड होती है, ठीक, लेकिन कोई दूसरी चीज़ है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मेरे पास वैसे, चलो हम ना जो इसका कंसेप्ट मान के चल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम इसमें मान के चल रहे हैं कि उसके दादा गरीब परदादा गरीब सारे गरीब थे, तो इसने ना 10 लीटर से तुमसे बढ़ा दिया। चलो मैं ऐसा कहता हूँ, यहाँ पे इसका था 5 लीटर, ठीक है, यहाँ पे इसने 10 लीटर कर दिया। हाँ भाई सुनो, 1 लीटर 5 लीटर कितना हो गया? 10 लीटर। मुझे बताओ सैलरी यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5, सैलरी पहले इसकी मान लो यहाँ पे 10,000, 1 मिनट 10 नहीं लेकर चला, सीधा 40,000, ठीक है, और 60,000 और 80,000, 1,00,000, ठीक है, और 1,20,000। यहाँ पे लीटर मान लो 2 लीटर 4, कहाँ लिखा 10,000? बेटा ये छोटा जीरो तक देखा? यहाँ सुनो बेटा, जो वीडियो देख रहे हो देख भी ना, बस मैंने बोला समझ जाएंगे। 40 60 80 1,00,000 1,20,000। सुनो 2 4 6 8 10 12 14। पहला पॉइंट 10,000 1 लीटर, 10,000 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे पहुँचेगा पहला पॉइंट। हाँ भाई पहला पॉइंट यहाँ पे आया। दूसरा सैलरी 50,000, सैलरी 50,000 यहाँ पे कहीं है,
तो 5 लीटर, ये रहा 5 लीटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। सैलरी 1,20,000 और कितना है वो 10 लीटर यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पहुँच रहे हैं हम, तो ये हमारा डिमांड कर, देखो ये जो मेरे पास जो डिमांड है कैसे सीधी जा रही है, यहाँ पे डिमांड कर सीधा जा रहा है। हमने 11th क्लास में सिर्फ ये पता था कि अगर कभी भी हम क्या करते हैं भाई, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी, हमने ये तो लिया हमेशा, हमने प्राइस क्वांटिटी लिया बार बार। लेकिन अगर मैं सैलरी से कंपेयर करूँ ना तो डिमांड कर ऊपर क्यों जाता है, बात समझ आ रही है। अपना इस बात को अपने मन से निकाल लो कि हम कभी भी डिमांड कर हमेशा ऊपर से नीचे नहीं होता, डिपेंड करता है हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। डिपेंड क्या करता है कि हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये वाली बातें पता लग जाती हैं तो भाई उसके बाद आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो पता लग गया भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो डिमांड कर्व ऐसा भी जा सकता है, पता है, ऐसा आके ऐसा भी जा सकता है। डिमांड कर्व तुम्हारा ऐसा आ गया, ऐसा चला गया, पता क्या होगा ऐसा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम सिर्फ एक लिमिट तक लेते हैं, उसके बाद लेना बंद कर देते हैं, भले हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाए। बात में आ रही है। देखो मैं तुम्हें इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मैं तुमसे बोल दूँ कि भाई गैस सिलेंडर, ठीक है, गैस सिलेंडर पहले मान लो सिर्फ 2 किलो भरवाते थे, ठीक है, मैं मान लो सिर्फ गैस भराने की बताता हूँ। पहले सिर्फ 2 लीटर, पहले सिर्फ भराते 2 लीटर, थोड़ी सैलरी भर के 10 भरवा लिया, ज़्यादा वो 50 भरवा लिया। अभी उन्होंने दुकान खोलेगा सिलेंडर की, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है भाई, बाद में थोड़ी सी डिमांड कम कर देता है, उसको जितनी ज़रूरत पड़ेगी। इंसान कभी कभार भाई ये जो कर्व बना ना, ये इंसान के दिमाग के हिसाब से बना है कि उसने पहले डिमांड बढ़ा दी फिर कम कर दी, ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें। इन दोनों बातों में दिक्कत है किसी को? भाई मैं तुम्हें डिमांड के बारे में बता दिया। अब अगली बात हमारे पास है सप्लाई की, ठीक है। अगली बात किसकी करते हैं हम? सप्लाई है मेरे पास। भाई एक बात ध्यान रख के चलना कि ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लगता है, ठीक है, वो बोलते पता नहीं क्या चल रहा है चैप्टर के अंदर, तो इसीलिए बातें ज़रूरी हैं। अगली बात हम करते हैं सप्लाई की, पूर्ति की। सुनो, जो मेरे पास सप्लाई है जिसको हम मतलब कि जो पूर्ति बोलते हैं, समझो है क्या भाई। देखो जो डिमांड है वो हम देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, हम उसको कस्टमर की नज़रों से देखते हैं। बात हमारी डिमांड अगर हम जब भी पढ़ते हैं हम क्या सोचते हैं कि वी आर अ कस्टमर, हम क्या भाई कस्टमर है। लेकिन जब हम सप्लाई पढ़ते हैं हम सोचते हैं हम बेचने वाले, हम सप्लायर हैं, ठीक है, मैं बेचने वाला हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये सोच के चलूँगा कि मैं क्या बेचने वाला हूँ, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें पहले एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मुझे बताओ, तुम सबको एक बात है पता है कि अगर तुम किसी सब्जी वाले के पास गए, उसने बोला कि भाई 1 किलोग्राम जो आलू की कीमत है, उसने बोला भाई 20 रुपये। कितने बोले? 20 रुपये, ठीक। तो क्वांटिटी इतनी है, प्राइस मेरे पास इतना है। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, क्या करेगा वो? मैं उससे बोल सकता हूँ प्राइस कम करने के लिए? मना कर रहा है। अच्छा सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं देखो पहले तो मैं ना जो जनरल बातें वो बता रहा हूँ। मैंने बोला 1 kg आलू की कीमत 20 रुपये, ठीक। मैं गया मार्केट, मैंने उससे बोला देख बात ऐसी है 50 किलो लूँगा, कम करेगा तो कर ले। कह रहा हाँ बोरा लेगा पूरा, कर लेगा कम। तो मैंने बोला कि भाई 50 kg, तो बताओ यहाँ पे क्या उसने प्राइस मान लो 15 के हिसाब से लगा लिया। भाई आराम से लगा लेते हैं, 50 किलो अगर एक और बिक जाएगा ना 15 आराम से लगा लेगा, ठीक। इतना वो बोलेगा हाँ ठीक है। तो देखो वैसे जनरल बातें क्या है, जब इतना था इतना, ठीक, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ी प्राइस कम कर दिया, ठीक है। ये भी ना मेरे पास एक हम क्या है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ ये तो हमारा दिमाग है ना, ये कस्टमर का दिमाग है, ठीक है। मैं तुम्हें सप्लायर की बात बोलता हूँ। देखो जिसको समझना इग्नोर मार दो उस बातों को। यहाँ सुनो, अगर मैं तुम्हें सप्लायर की बातें बोलूँ, सप्लायर की बातें बोलने के लिए पहले मैं सप्लायर बनना पड़ेगा। देखो मैं तुमसे ऐसा बोलूँ कि अगर मैं 3 चीज़ें बेच रहा हूँ मान लो,
ठीक है, कोई सी 3 चीज़ बेच रहा हूँ मैं, 3 में से मैं सिर्फ एक चीज़ को अलग उठाऊँ, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ ऐसी है जो मेरे को बहुत तगड़ा प्रॉफिट देती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसी है जो बहुत ही एवरेज, मैंने क्या बोला, मेरे पास गुड्स ए बहुत ही हाई प्रॉफिट है, गुड्स बी है, ठीक है, एवरेज है, और सी मेरे पास लो है, ठीक है। जो मेरे पास वस्तु ए है ना, वो मेरे को इतना तगड़ा प्रॉफिट देती है कि भाई अगर बहुत सारे बेच दूँ ना तो अंबानी बन जाओ। और बी मेरे पास क्या, एवरेज, ठीक है, काम चल जाएगा। और जो सी है उसमें तो हैवी है, लॉस हो जाता है बार बार, ठीक। मुझे तुम ये बताओ कि एज ए सप्लायर मैं कौन सा बेचने की कोशिश करूँगा, ए, ठीक है। तो क्या बात है कि हम जितना ज़्यादा, हमें जो सप्लायर है उसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतना ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, ठीक। तो नॉर्मल सी बात बोलूँ, प्राइस जितना बढ़ेगा वो उतनी डिमांड, उतनी सप्लाई करेगा ना। वो क्या बोला मैंने, सप्लायर जो है, जो मतलब कि जो उत्पादक है, जो पूर्ति करता है, जो पूर्ति कर रहा है, ठीक, वो उसकी सेल या फिर उसका जो प्राइस है जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो उतनी सप्लाई करेगा। कॉमन सेंस की बात है ना ये। मैंने क्या बोला, देखो इसमें प्राइस ज़्यादा होगा ना, इसमें अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो इसका मतलब इसका प्राइस हाई होगा, ठीक। अच्छा देखो, या तो प्राइस ज़्यादा होगा या फिर उसकी कॉस्ट कम होगी, समझ रहे हो। किसी को याद है इकोनॉमिक ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल, याद है किसी को? अरे यार चलो सुनो, कोई नहीं। मैंने क्या बोला, मेरे पास यहाँ पे है जो मेरे पास पहला वाला है, अगर मेरे पास प्राइस ऐसा है कि भाई प्राइस तगड़ा जा रहा है, ठीक है, तो मैं सोचूंगा इसकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए लोगों को, ये तो होगा। और अगर मुझे पता है भाई एकदम ऐसे बेकार सा प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसे क्या ही बेचूँ, मैं इसे क्या ही बेचूँ, ठीक है। तो सप्लायर को अगर मैं देखता हूँ ना, तो भाई जितना उसका जो उसकी जो प्राइस है ना, जितना ज़्यादा होगा, उसका जो प्राइस है जितना ज़्यादा है, वो क्या करेगा, सप्लाई उतनी ही ज़्यादा करेगा। कॉमन सेंस की बात है। और प्राइस जितना कम, सप्लाई उतनी कम करेगा। ये बातें मानते हो नहीं मानते? अब देखो, मैंने बोला यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे सप्लाई, ठीक है। मैंने बोला प्राइस है और मेरे पास क्या, सप्लाई है। अगर प्राइस मेरे पास मान के चलो ऐसा है कि 10 रुपये के हिसाब से, ये बोलेगा यार प्रॉफिट तो ज़्यादा है नहीं, 100 बेच देता हूँ बहुत है। अब पता है इसी चीज़ का प्राइस में तुमसे 1000 हो गया, वो बोलेगा बेटा अब रेल बनाता हूँ, वो 10,000 बेचने की सोचेगा। वो मार्केट के अंदर क्या करे भाई, सप्लाई को बढ़ा देगा। ये बातें पता लग रही है भाई? देखो मैंने क्या बोला, प्राइस 10 है तो 100, ठीक। अगर उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाए, ठीक, भाई पता ना इंसान लालची होता है, ठीक है। तो एक समझदार इंसान हमेशा लालची होता है। मतलब वो 11th क्लास का जो स्टार्टिंग की क्लास है उसमें तो मैंने कहा था कि मानव की आवश्यकता कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, ह्यूमन वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये वाली बातें पता है, उसको कितना भी तो लेता रहेगा, ठीक। फिर वो गोलगप्पे वाली बातें याद है, गोलगप्पे वाली बर्गर वाली बातें याद है। वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। ये खाने पीने की चीज़ थी, समझ में आ रही बात? खाने पीने की चीज़ में देखो ऐसा था ना भाई, यहाँ सुनो, ऐसा जाके फिर ऐसा, याद है बातें? पहले उसको दिया था भाई उसकी जो क्षमता है, मतलब कि वो थोड़ा हायर पॉइंट दो पॉइंट। वैसे मेरे पास देखो एक जिट मेरे पास टोटल है, ये टोटल यूटिलिटी है। अब अगली क्या मेरे पास होती है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ से शुरू होती है और नीचे पहुँच जाती है, ऐसी तो है। ये अलग बात है, ये खाने पीने चीज़ों की बात है। ये सप्लाई के बारे में जब भी बोल दो ना, तो भाई कॉमन सेंस की बात है। प्राइस मेरे पास कम है तो कम बेचने सोचेगा, जैसे उसका प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने का मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई अगर किसी भी इंसान का प्रॉफिट बढ़ता है ना, वो क्या सोचेगा, और चेपूँ और चेपूँ। और एक बात ध्यान रख के चलना, जो तुम्हारे दोस्त अगर कभी दुकान खोले ना, तो वो तुम्हें कुछ ज़्यादा चेपने सोचते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे भाई तू मेरा दोस्त है तो सस्ता बेच रहा हूँ, तुम मानोगे नहीं, इससे दूसरे कस्टमर को 100 रुपये कम में बेचा कोई चीज़, ऐसा होता है। ये जनरल बात है भाई, यारी बातें पता लगी सबको, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो उसके आगे, पता है मैं एक दिन बच्चों को पढ़ा रहा था पोल साइंस, 11th क्लास के बच्चों को। तो उसमें क्या है कि कुछ ना सेक्शन है, तो मैंने बच्चों को उनके अधिकार बता दिए। मैंने बोला बच्चों अगर तुम 18 साल से कम क्यों ना, तुम किसी दुकान पे जाओ, ठीक है, वहाँ से सामान खरीद लो, तो कानूनी रूप से वो दुकानदार तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने बोला कानूनी रूप से नहीं उखाड़ सकता, ठीक। अब एक पता है क्या बोल रही कि भैया मैं तो अब जाऊँगी, अब क्या तो कुछ होगा नहीं,
फिर मैंने उसको बोला कि बेटा जो इंडिया है, इंडिया के संविधान की बात है, संविधान में रहने दो, ठीक। वो तुम्हें क्या लठ मारेगा सब पे खींच के अगर तुम पैसे लेके भागोगे तो। वो बात की बात है, कानून की बात ध्यान चलता। कानून सुनो भाई, सबको डिमांड और सप्लाई के बारे में पता लग गया, ठीक है। डिमांड सप्लाई के बारे में, मांग और पूर्ति के बारे में पता लग गया। हम अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जिसको हम बोलते हैं समग्र मांग। एग्रीगेट डिमांड जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, समग्र मांग बोलते हैं। सुनो भाई, देखो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। हमने क्लास 11th के अंदर एक बुक पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। वो हम क्या पढ़ते हैं, सबको डिफरेंस पता है दोनों का। माइक्रो के अंदर, व्यष्टि के अंदर व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना भाई। एक बात ध्यान रख के चलना, अगर तुमने 11th और 12th में 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ ली ना, तुम्हें आगे क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। जिसका इकोनॉमिक्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया 12th क्लास में, वो फर्स्ट ईयर की जो मतलब कि जो तुम्हारे जो कॉलेज में तुम्हारे आएगी ना इकोनॉमिक्स वगैरह, उसे तुम यूँ समझ जाओगे। एक आता है कॉप डगलस फंक्शन, ठीक है, इसको यूँ उड़ा दोगे, सबसे टफ मानते हैं उसको। तो भाई अगर तुमने 11th 12th में ध्यान दे दिया, उसके आगे जाके भाई तुम्हें ना, तुम पता बोलोगे अरे ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है। तुम खुद पढ़ोगे ना, तुम्हें सारी बातें पता लग जाएंगी। इन बातों को थोड़ा एक्सेप्ट करो, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस लिया करो इकोनॉमिक्स को, आगे बहुत काम आते हैं। इकोनॉमिक्स से हमें अपने पूरे देश के बारे में पता लगता है, ठीक। तुम्हें देखो ये वाली बातें पता होगी कि जैसे मान लो कि मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, अगर कोरोना नहीं होता हमारा देश आगे होता, ये हमें पता है। जो अनपढ़ गवार लोग हैं उन्हें थोड़ी पता, समझ रहे हो ना। जिनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है उन्हें नहीं पता। और पता है किन को पता है, अनपढ़ों को, जिसने किसी के मुझे सुन लिया होगा कि हाँ हम 20 साल पीछे चले गए हैं, वो इस बात को मान लेते हैं बस, समझ रहे हो। वो सिर्फ इन बातों को मान लेंगे कि हाँ हम 20 साल पीछे जा चुके हैं। और कुछ पता क्या सोच रहे थे। तो मान लो मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे से कह रहा भैया आप क्या हम 20 साल छोटे हो जाएंगे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब दूसरे ने पता क्या बोला कि भैया आपके 9th तक दोबारा पढ़नी पड़ेगी हमें। देखो नहीं प्रियांशु नाम का लड़का है मेरे पास, जानते हो प्रियांशु को, अच्छी बात है, उसे बस बताना मत, वो क्लास जाता है बहुत जल्दी। एक तो मेरे दोस्त सर को उठा लेके बैठा है वो। सुनो भाई, यहाँ सुनो, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ा था, सिर्फ एक इंसान के बारे में या फिर एक मार्केट के बारे में, समझ रहे हो, इंडिविजुअल लेवल। भाई सबको पता है व्यक्तिगत क्या होता है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। भाई सुनो, इस वर्ड का मतलब तुम समझ गए ना एक्चुअल में, तो बोलो हाँ भाई अच्छी बात है। सुनो, इंडिविजुअल का मतलब अकेला इंसान नहीं होता। देखो मैंने बोला पहला एग्जाम्पल दूँ, अकेला इंसान, ठीक। मैं फिर बोल रहा हूँ वो सारे इंसान जो चिकन खाते हैं, ये सारे मेरे इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिगत के अंदर आएंगे। वो सारे इंसान जो सिर्फ मटन खाते हैं, वो सारे इंसान जो शाकाहारी हैं, वो सारे इंसान जो सिर्फ पनीर खाते हैं, ठीक। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रूट खा के जिंदा है, ठीक। समझ रहे हो भाई, ये क्या मेरे पास, इन सबको व्यक्तिगत बोलेंगे। मैं तुमसे बोल दूँ सुनो, मैं तुमसे बोला कि भाई स्टील की इंडस्ट्री, लोहे की इंडस्ट्री, ये मेरे पास व्यक्तिगत है। भले बहुत सारी दुकान है इसके अंदर, लेकिन ये मेरे पास क्या है, व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। बोलो किसी को बोलना है इसके बारे में कुछ और, सबको पता लग गया व्यक्तिगत। सुनो भाई, ये मेरे पास है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 11th क्लास की है। हम इसमें सिर्फ किसी एक चीज को लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम बात कर दें समग्र मांग की, समग्र का मतलब जो एग्रीगेट है, इसका मतलब पूरा का पूरा। तुम्हें क्या मानना है इसका मतलब, पूरा पूरा, हर एक चीज लेनी है इसके अंदर, हर एक चीज। इसमें व्यक्तिगत है ना, इसमें व्यक्तिगत नहीं है। इसमें हमें, जैसे मैंने क्या बोला, इसमें हम सिर्फ एक चीज लेके चलेंगे। मैं बोल दूँ सिर्फ आलू की मार्केट, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। मैं बोल दूँ हमारे पूरे देश में जितना भी खरीदना और बेचना होता है, ठीक है, जितना भी खरीदना और बेचना होता है वो सारा एक ही के अंदर आता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, समग्र के अंदर। अब तुम सबको मैंने ये वाली बातें बताई थी कि अगर एक इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है, वो उसके सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये बातें बताई मैंने। जैसे मान लो उसने 8,000 रुपये उड़ा दिए, ठीक है, उसने 2,000 कहाँ पे रखे, बैंक में,
ठीक है, और बैंक वालों ने क्या किया, ये बातें तो पता है ना, अच्छा बता तो दिया, क्या बोलूँ, सुनो। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, समग्र मांग जो एग्रीगेट डिमांड, क्या समझाओ, समग्र मांग का मतलब क्या होता है, हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं उन सबको अगर हम एक साथ देखें, हाँ भाई सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो एग्रीगेट डिमांड है इसके अंदर ना दुनिया में कितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रकार की चीज़ें होंगी ना उन सबको हम क्या भाई लेके चलेंगे। ठीक, 11th क्लास में इंडिविजुअल लेवल देखते हैं, इसमें नहीं देखते, ठीक है, इसमें सबको एक साथ लेके चलते हैं। बातें तो लगी, जैसे मान लो तुमसे ऐसा बोल दूँ कि चिकन की डिमांड, आलू की डिमांड, ठीक है, लोहे की डिमांड, सोने की डिमांड, पीतल की डिमांड, चांदा मतलब चांदी पीतल जो भी गोबर ओवर सब मिला दो भाई। देखो हमारे पूरे के पूरे इस इकोनॉमी में जितनी चीज़ें बिक सकती हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं उन सबको ले लो, ठीक है, इन सब की जो टोटल डिमांड होती है ना वही मेरे पास है समग्र मांग। बात समझ आ गई। अब इसी तरीके से जो सब चीज़ों की पूर्ति होती है उसे क्या बोलेंगे, समग्र पूर्ति। बात समझ आ गई। अब सुनो भाई, जो मेरे पास दिखाना है कि रिलेटेड कंसेप्ट, संबंधित अवधारणा है, हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति मतलब एग्रीगेट डिमांड और जो एग्रीगेट सप्लाई है इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम उन सबको पढ़ेंगे अच्छे से। ये बातें पता लग गई भाई। बुक किसके पास है, चलो ठीक है।